अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोल रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, अमन वॉज डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम विथ हिज क्लासमेट्स, वेरी गुड, ड्यूरिंग हिज डिस्कशन ही लर्न दैट द एलिमेंट एक्स हैज मास नंबर 35। सो यहाँ पे आपको मास नंबर दे दिया 35, ठीक है, लिखते थे मास नंबर इसको 35 दे दिया, ठीक है, तो मास नंबर 35 दे दिया, ठीक है, एंड कंटेन 17 न्यूट्रॉन, इस बार न्यूट्रॉन्स दे दिया, ओके 18 न्यूट्रॉन्स दे दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डज इट हैव, ओके, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितना है। अभी यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है, सर एटॉमिक नंबर तो पता नहीं सर, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं पता है, तो क्या दिया, मास नंबर और न्यूट्रॉन दिया। अब मेरे को बताइए, अब ध्यान से बताइए, मास नंबर अगर न्यूट्रॉन दे दिया तो यहाँ से प्रोटॉन आ जाएगा, हाँ सर प्रोटॉन आ सकता है, हाँ प्रोटॉन अगर आ गया तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एकदम एटॉमिक नंबर आ जाएगा, हाँ सर ये सब आ जाएगा। तो मतलब इस बार क्वेश्चन थोड़ा और ट्विस्ट करके दिया है, मतलब न्यूट्रॉन दे दिया, मास नंबर दे दिया, तो यहाँ से पहले आप पूरा प्रोटॉन निकालिए, इस बार प्रोटॉन निकाल के फिर बोलिए इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर एटॉमिक नंबर कितना, देखते क्या बोल रहा है। फर्स्ट यू टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, मिल जाएगा, वेरी गुड। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, अब एलिमेंट एक्स क्या है तो डिपेंड करता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर हम निकालेंगे फिर पता चल जाएगा क्या है उसका नाम, ठीक है। इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन भी पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हिसाब में इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन निकाल दिया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा, ठीक है। इसको एक बार करते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 14 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, और मुझे आ गया 17, है ना, इस फॉर्मूला का यूज करके हमने सॉल्व किया, तो मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया 17। प्रोटॉन अगर 17 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होगा, एटॉमिक नंबर भी 17 होगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा मेरा इलेक्ट्रॉन्स भी मेरा 17 होगा, जबकि एटॉमिक नंबर भी जो गिवन है मेरा अकॉर्डिंग टू दैट 17 होगा। 17 में कौन एग्जिस्ट करता है, अगर आप ध्यान से पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहां पे 17 में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है। सो नेम ऑफ द एलिमेंट इज क्लोरीन, सो नेम हो गया कब का, क्लोरीन होगा, CHLORINE। सिंबल क्या होगा, सिंबल होगा उसका Cl, ऐसा करके होगा, ठीक है। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन आइडिया एक्स हो गया, इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन 17 है तो 2,8,7 बहुत सारे बच्चे कर भी दे रहे हैं, ठीक है, पॉज करके करिए फिर चेक कीजिए, मैच कीजिए। फिर बोल रहा हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ही नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में पाया जाता है, तो ये पाया गया है 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो गया है 7। अगर आपको पूछ रहा है वैलेंसी कितना है, वैलेंसी मतलब कितना लूज किया गेन किया, इसको 8 बनना है या फिर 0 बनना है, 8 बनने के लिए +1, 0 बनने के लिए -7, तो कौन सा आसान है सर, ये रास्ता आसान है, तो ये एक तो गेन करेगा, तो वैलेंसी विल बी 1, एक तो गेन करेगा, ठीक है, वैलेंसी 1 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया, वैलेंसी पूछा नहीं किया, फिर भी बता दिया आपको, प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट विल बी द मास नंबर इफ 2 न्यूट्रॉन्स विल बी एडेड टू द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस में 2 मैं न्यूट्रॉन को ऐड कर देता हूँ, न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन को ऐड कर देता हूँ, तो मास नंबर क्या हो जाएगा। अभी मास नंबर कितना था मेरा सर, मास नंबर मेरा सर 35 था, मास नंबर मेरा 35 था, अगर 2 न्यूट्रॉन को ऐड कर देता हूँ, अब मेरे को बताइए न्यूट्रॉन को ऐड करने से क्या मास नंबर में कोई चेंज होगा, सबसे पहले समझिए सर, मास नंबर बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, हाँ सर न्यूट्रॉन में कोई भी चेंजेस करेगा तो मास नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन को मैंने 18 के बजाय 19 बोला हूं, तो सर ये तो बढ़ जाएगा, क्योंकि मास नंबर बना है दोनों से, ठीक है, मास नंबर बना है दोनों से बना है, तो मास नंबर अगर न्यूट्रॉन से अगर 2 बढ़ गया, मतलब 18 के बजाय 20 हो गया, तो मास नंबर भी 2 बढ़ जाएगा, हाँ सर। तो नया मास नंबर इफ न्यूट्रॉन्स आर इंक्रीज बाय 2, सो न्यू मास नंबर विल बी 35 + 2 हो जाएगा 37। समझ में आ रहा है, हाँ। अगर यही क्वेश्चन आपको बोला, देखिए कैसे कंफ्यूज करेगा, ठीक है, बच्चा कंफ्यूज जाएगा, बोले अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देता हूं बाय 2, इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं बढ़ा दूंगा बाय 2, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दूंगा बाय 2, ठीक, तो क्या मास नंबर कुछ इफेक्ट होगा, तो हम बोलेंगे सर मास नंबर में इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं, ध्यान समझिए, बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से बढ़ गया है, पहले इलेक्ट्रॉन्स आपका 10 था, ठीक है, अचानक वो बढ़ दिया, प्रोटॉन कितना होगा सर, 10 ही होगा, तो प्रोटॉन से तो बना है वाला मास नंबर, हाँ सर, तो समझ में आएगा, बता रहा सुनिए, ठीक है। तो अगर ये अभी अगर बन गया +2 मतलब 12 हो गया है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना होगा आपका, प्रोटॉन भी 12 हो जाएगा। सो आपको समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर 12 हो जाएगा, प्रोटॉन्स भी 12 हो जाएगा,
मास नंबर इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, प्रोटॉन से तो बनता है, तो इफेक्ट होगा, समझिए। तो याद रखिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ तो प्रोटॉन चेंज होगा, प्रोटॉन से बनता है, इफेक्ट होगा। कुछ भी चेंजेस हो तो यहाँ पे मास नंबर में चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है आपका, अगर मास ना, अगर न्यूट्रॉन्स बढ़ गया 2 नंबर से, सो नाउ इट इज बिकम 20, सो मास नंबर भी 2 से बढ़ जाएगा तो 37। फिर बोल रहा है कि पहले एक एटम था, हाँ पहले क्या था, पहले आपका जो एटॉमिक नंबर 18, सॉरी एटॉमिक नंबर जब 18 था, न्यूट्रॉन जब 18 था, एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, एक सेकंड, हाँ प्रोटॉन जब 17 था पहले वाला, ठीक है, प्रोटॉन जब 17 था, ठीक है, प्रोटॉन जब 17 था, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, एटॉमिक नंबर भी 17 है, सब कुछ 17 था। फिर क्या हुआ, अचानक क्या बोला कि न्यूट्रॉन 2 से बढ़ गया, न्यूट्रॉन 2 से बढ़ गया। तो न्यूट्रॉन अगर 2 से बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन अगर 2 से बढ़ गया, हाँ न्यूट्रॉन कितना हो गया मेरा सर, पहले 18 था, अभी हो गया सर 20, 2 से बढ़ गया, ठीक है। न्यूट्रॉन बढ़ गई तो और कोई चेंजेस आएगा सर, मास नंबर में चेंज आएगा, ठीक है। मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर मेरा हो गया 37, और कोई चेंजेस नहीं सर, और कोई चेंजेस नहीं आएगा, और कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मेरे को बताइए, इसको पूछना क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस वन और अभी जो फॉर्म है, जो दो मिलने का एक्स्ट्रा ऐड होने के बाद कुछ नया चीज बना है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब मेरे को बताइए, सबसे पहले जब रिलेशनशिप पूछेगा पहले एटॉमिक, आप देखिए सोचिए कि आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, रिलेशनशिप पूछेगा तो बोलना है, याद रखिए आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में ही बोलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो पहले एटॉमिक नंबर कितना था सर, एटॉमिक नंबर मतलब सर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितना था 17, प्रोटॉन 7, पहले से एटॉमिक नंबर 17 था, पहले एटॉमिक नंबर 17 था। सो बिफोर में एटॉमिक नंबर आपका 17 था। आफ्टर क्या हुआ, जब 2 न्यूट्रॉन्स बढ़ गया, 2 न्यूट्रॉन्स बढ़ गया तो क्या हो गया, 2 न्यूट्रॉन जब बढ़ गया, 2 न्यूट्रॉन जब बढ़ गया तो ये 20 हो गया। तो प्रोटॉन में कोई चेंज है नहीं सर, मास नंबर में हाँ सर, इलेक्ट्रॉन में नहीं सर, एटॉमिक नंबर में नहीं है। तो मतलब बाद में भी आपका आफ्टर भी एटॉमिक नंबर आपका 17 रहा, तो मतलब सेम एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या सेम है, नहीं सर मास नंबर तो बढ़ गया। तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, बिफोर एंड आफ्टर एक्स था और एक एटम था, तो उसको बोलेगा आइसोटोप। सो रिलेशनशिप इज दैट they are having a same atomic number before and after addition of 2 neutron, so they have same atomic number different mass number। relationship क्या है, they are isotopes। समझ में आ रहा है, रिलेशनशिप जब बोलेगा तो आपको बोलना है वो रिलेशनशिप नहीं, ठीक है, वो रिलेशनशिप नहीं, तो आपको बोलना है इस आइसोटोप्स या फिर आइसोबार्स। अगर फॉर्मूला बोलेगा तो स्टार्टिंग में बताया किस तरह फॉर्मूला बनाना है, तो दे आर आइसोटोप्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था, स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।